नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चरिस्ट में। इस वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के मक्का के बारे में। मक्का का साइंटिफिक नेम है जिया मेज़। इसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 20 और इसका जो ओरिजिन है वो मैक्सिको से हुआ है। मक्का पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है और पोएसी का ओल्ड नेम है ग्रेमिनी और मक्का एक मोनोकॉट है। अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्न के बारे में। पहला है फ्लोर कॉर्न। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज़ वेराइटी एमाइलेसी। दूसरा है पॉपकॉर्न। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज़ वेराइटी इवर्टा। तीसरा है डेंट कॉर्न। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज़ इंडेंटाटा। चौथा है फ्लिंट कॉर्न। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज़ वेराइटी इंड्यूराटा। पांचवा है स्वीट कॉर्न। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज़ वेराइटी सेकेराटा और जिया मेज़ वेराइटी रुगोसा। छठवां है वेक्सी कॉर्न। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज़ सिरेटिना। सातवां है पॉड कॉर्न। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज़ ट्यूनिकाटा। आठवां है स्ट्रिप्ड मेज़। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज़ वेराइटी जेपोनिका। और बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न मक्के की कोई वैरायटी नहीं है। जब मक्के को इमैच्योर कंडीशन में तोड़ दिया जाता है उसे बेबी कॉर्न कहते हैं। अब हम देखेंगे इसको याद करने का तरीका। डेंट कॉर्न। डेंट इंडेंट इंडेंटाटा। फ्लिंट IN, यहाँ पर भी IN इंड्यूराटा। स्वीट शक्कर सेकेराटा। वेक्सी कॉर्न याद रखने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे सिर में जो डेंड्रफ होते हैं उसे अगर हम वेक्स मानेंगे तो डेंड्रफ कहाँ आता है? सिर में। और किसके? टीना के सिर में। वेक्सी मतलब सिर टीना। टीना के सिर में डेंड्रफ आ गया तो वेक्सी, वेक्स जैसा। पॉड, ये पॉड के जैसे लग रहा है टी से ट्यूनिकाटा। पॉड मतलब ट्यूनिकाटा। और स्ट्रिप्ड मेज़, ये बहुत ही सुंदर होता है इसीलिए इसका यूज़ ऑर्नामेंट्स में होता है। जापान के लोग बहुत सुंदर होते हैं। स्ट्रिप्ड मेज़ मतलब कि जिया मेज़ जेपोनिका। फ्लोर कॉर्न। फ्लोर में है अवर और मैं IM एमाइलेसिया। इस तरह से आप साइंटिफिक नेम को किसी पर्सन से या किसी कोड से लिंक करके पढ़िए। आपको ऐसे में ये लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब हम देखते हैं ये जो मक्का के टाइप्स हैं उन्हें हम कैसे याद करें। इसे भी याद रखने के लिए एक कोड बनाना पड़ेगा। डेंट, फ्लिंट, फ्लोर, वेक्सी। फ्लिंट का मीनिंग होता है स्टोन, मतलब कि हार्ड, मजबूत। डेंट कॉर्न। डेंट मतलब टिथ। जो मेज़ होता है वो टिथ के जैसे दिखाई देता है। टिथ मजबूत होता है, स्टोन के जैसे हार्ड होता है। फ्लिंट का मतलब होता है स्टोन। अब दांतों के बीच में अगर मक्के को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लोर बन जाएगा, आटा बन जाएगा। और अगर आटे में थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो वो कैसे हो जाएगा? वैक्सी हो जाएगा। इस तरह से हम याद कर सकते हैं डेंट, फ्लिंट, फ्लोर और वैक्सी। और पॉपकॉर्न तो आपको याद ही होगा, स्वीट कॉर्न भी याद होगा। P से पॉपकॉर्न, S से स्वीट कॉर्न और इसी P से पॉडकॉर्न और इसी S से स्ट्रिप्ड कॉर्न। इस तरह से हम ये जो 8 टाइप हैं उसे हम याद कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्लोर कॉर्न के बारे में।
ये जो फ्लोर कॉर्न होता है इसका यूज़ बेकिंग के लिए होता है। जैसे जो बिस्किट्स या फिर कुकीज़ वगैरह होते हैं वो फ्लोर कॉर्न से बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो सीड्स होता है वो सॉफ्ट होता है और स्टार्च से भरा होता है, और इसीलिए इसके कर्नल को मतलब इसके सीड्स को इजीली हम ग्राइंड कर सकते हैं। ये आसानी से फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसका आटा बनाना आसान होता है। और ये मोस्टली वाइट कलर के होते हैं और कभी कभी ब्लू कलर के भी होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सीड में 3 पार्ट्स हैं। पहले है एम्ब्रियो, उसके ऊपर में सॉफ्ट स्टार्च और उसके ऊपर में हार्ड स्टार्च। सो फ्लोर कॉर्न में ये जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है ये एब्सेंट होता है, इसीलिए आसानी से इसका फ्लोर बन जाता है और इसका यूज़ बेकिंग में ज़्यादा होता है। डेंट कॉर्न, इसका यूज़ जानवरों के चारा में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में और प्रोसेसिंग में होता है। जैसे चिकन या फिर कैटल, पिग, इनके लिए जो चारा बनता है वो डेंट कॉर्न से बनता है और इसे फील्ड कॉर्न भी कहते हैं। डेंट कॉर्न का कॉमन नाम फील्ड कॉर्न है। इसके जो सीड्स होते हैं वो या तो वाइट होते हैं या फिर येलो होते हैं। और डेंट कॉर्न में सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह के स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। फ्लिंट कॉर्न, फ्लिंट का मीनिंग होता है स्टोन और इसे इंडियन कॉर्न भी कहते हैं। मतलब इंडिया में जो कॉर्न लगाया जाता है, जो मक्का जनरली अवेलेबल होता है, वो फ्लिंट कॉर्न होता है और इसका भी यूज़ जानवरों को चारा खिलाने के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ में और प्रोसेसिंग में होता है। इसमें भी सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह के स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। जो सॉफ्ट स्टार्च होता है वो अंदर में होता है और जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो बाहर होता है। इसके सीड्स के जो कलर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे वाइट, येलो, रेड। पॉपकॉर्न, इसको तो आप सब जानते हैं। इसके बिना तो थिएटर में मूवी देखना अधूरा है और आप इसे सब अच्छी तरीके से जानते हैं। पॉपकॉर्न फ्लिंट कॉर्न का ही एक टाइप है, लेकिन इसका जो सीड होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। इसके सीड का साइज़ छोटा होता है, लेकिन इसमें जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए जब पॉपकॉर्न को गर्म करते हैं तो उसके सॉफ्ट स्टार्च का जो वाटर है, यहाँ पर थोड़ी मात्रा में वाटर प्रेजेंट होता है, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे इसके अंदर में बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है, जिसके कारण से ये फूट जाता है और इसके जो स्टार्च होते हैं वो फैल जाते हैं और जो पॉपकॉर्न हम खाते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। स्वीट कॉर्न, इसको भी आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। स्वीट मतलब कि मीठा। स्वीट कॉर्न को कोब के साथ ही खाया जाता है और इसके हार्वेस्टिंग के अगर 24 घंटे के पहले ही इसे खाएंगे तभी हमें ज़्यादा मीठा लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे इसके जो ग्लूकोज होते हैं वो सुक्रोज में कन्वर्ट होते हैं और इसका मीठापन कम होने लगता है। स्वीट कॉर्न में 10% शुगर प्रेजेंट होता है, जबकि जो नॉर्मल मक्का होता है उसमें 4% शुगर होता है, इसीलिए ये हमें ज़्यादा मीठा लगता है। स्वीट कॉर्न में ऊपर का जो हार्ड स्टार्च होता है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए जब मॉइस्चर की इसमें कमी होती है तो इसका जो सीड होता है वो इस तरह से झुर्रीदार हो जाता है और इसमें रिंकल्स बनते हैं। अगर आप स्वीट कॉर्न का सीड परचेज करने जाते हैं और इस तरह से अगर वो चपटा नहीं रहेगा, अगर इस तरह से झुर्रीदार नहीं होगा तो वो स्वीट कॉर्न नहीं है और ऐसे सीड्स को परचेज ना करें। वैक्सी कॉर्न, वैक्सी कॉर्न को ग्लूटिनस कॉर्न भी कहते हैं और ये एक तरह से फील्ड कॉर्न का ही टाइप है। अगर वैक्सी कॉर्न को हम कुक करेंगे तो हमें स्टिकी टेक्सचर प्राप्त होता है। स्टिकी मतलब चिपचिपा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एमाइलोपेक्टिन का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होता है और एमाइलोपेक्टिन के कारण ही हमें स्टिकी नेचर प्राप्त होता है। इसके स्टिकी नेचर के कारण ही इसका यूज़ फूड प्रोडक्ट्स में उसके टेक्सचर को थिक करने के लिए होता है। जैसे फ्रूट पाई है,
इसको गाढ़ा बनाने के लिए वैक्सीकॉर्न का यूज़ होता है और इसी स्टिकी नेचर के कारण ही इसका यूज़ गम इंडस्ट्री, एडेसिव इंडस्ट्री में होता है और इससे जो गोंद बनता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है क्योंकि इसके जो स्टार्च होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। पॉड कॉर्न, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ये है पॉड कॉर्न। इसमें केवल ग्रेन नहीं होता है, ग्रेन के साथ में ही इसमें हस्क प्रेजेंट होता है और इसका यूज़ खाने के लिए नहीं होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके जीन में म्यूटेशन हो गया जिसके कारण से इसका जो लीफ का जीन है ग्रेन में एक्सप्रेस होता है और ग्रेन में लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हस्क या ग्लूम्स कहते हैं। इसका जो यूज़ है वो साइंटिफिक स्टडी में होता है, खाने के लिए नहीं होता है। फिर देखते हैं स्ट्रिप्ड कॉर्न। ये जो वेरीगेटेड लीव्स दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही सुंदर है। इसमें पीली, सफ़ेद या पर्पल कलर की धारियाँ बनती हैं और इसका हाइट 6 फीट तक होता है और इसके जो कोब होते हैं और ग्रेन्स होते हैं वो भी पर्पल कलर के होते हैं। इन्हीं सब क्वालिटी के कारण ही इसका भी यूज़ ऑर्नामेंटल्स में ज़्यादा होता है और खाने पीने में कम होता है। अब देख लेते हैं बेबी कॉर्न के बारे में। बेबी कॉर्न को यंग कॉर्न, कॉर्नलेट या फिर बेबी स्वीट कॉर्न भी कहते हैं। बेबी कॉर्न मक्के का टाइप नहीं है लेकिन इसकी हार्वेस्टिंग इमैच्योर कंडीशन में हो जाती है, इसीलिए इसे बेबी कॉर्न कहते हैं और इसके इमैच्योर कोब को कच्चे या पकाकर खाते हैं। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। अब देखते हैं इसके हार्वेस्टिंग के बारे में। मेज़ में ऐसे कॉब बनता है और फिर इस कॉब में बहुत सारे सिल्क डेवलप होते हैं। सिल्क डेवलप होने के 5 से 7 दिन के बाद कॉब की हार्वेस्टिंग हो जाती है और इसके पूरे कॉब को या तो कच्चा खाते हैं या फिर सब्जी बनाकर। लेकिन जो बेबी कॉर्न होते हैं उनकी वैरायटी अलग होती है। ये ऐसे वैराइटीज़ होते हैं कि एक प्लांट में एक से ज़्यादा कॉब बनते हैं जिससे इनका जो ईल्ड है वो ज़्यादा होता है। बेबी कॉर्न कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें इमैच्योर सीड्स होते हैं लेकिन इसका पूरा कॉब खाने में यूज़ होता है और इसकी सब्जी बनाकर भी खाया जाता है। फ्रेंड्स, ये था डिफरेंट टाइप्स का कॉर्न। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके कोड को अच्छे से आप याद रखिए। अगर आपके पास कोई अच्छा कोड होगा तो आप कमेंट करके उसे शेयर भी कर सकते हैं। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.